साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा पर श्री पाल सिंह द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरएसएस का जो गुरु दक्षिणा पर्व चल रहा है, ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय सेवक संघ की रचना सन 1925 में हेडगेवार द्वारा महाराष्ट्र से चालू की गई, नागपुर से, जो संसार का सबसे बड़ा संगठन है और संसार के करीब 140 देशों में इसकी छोटी बड़ी शाखाएं पहुंच चुकी हैं, जिसका उद्देश्य है युद्ध पीड़ित, बाढ़ पीड़ित या किसी प्रकार की महामारी पीड़ित सबकी सहायता करना। वसुधैव कुटुंबकम का एक मंत्र है, उसके सहारे सभी को सामर्थ्य के अनुसार मदद देना और राष्ट्रीय सुरक्षा में तन मन धन से समर्पित होना इसका महान उद्देश्य है। आज देश को इसकी बेहद आवश्यकता है। जब देश पर किसी प्रकार की प्राकृतिक या मनुष्यकृत आपत्ति आई है, तो इस शाखा ने, संघ ने आगे बढ़कर के हिस्सा लिया है और देश को उस आपत्ति से मुक्ति दिलाने में मदद की है। भारतवर्ष यूँ तो दानियों का सदैव से देश रहा है और इसकी जो संस्कृति है वर्ण व्यवस्था से चालू होती है। चारों वर्णों में जो प्रथम है ब्राह्मण, वो वर्ण हमारे यहाँ क्षत्रिय बहन धर्म को संभालते हुए और देश के संचालन में मदद करता रहा है। ये इसमें आश्रम पद्धति में गुरुकुल जो व्यवस्था है, उसमें गुरु दक्षिणा प्रथा पहले से ही चली आ रही है, आदि संस्कृति है। इसकी संस्कृति की ही अभी तक समय सीमा कोई ने स्थापित नहीं कर पाया है। महाभारत काल को भी 5000 वर्ष हो गए, लेकिन इस समय सीमा में हम नहीं बदलते हुए आज गुरु दक्षिणा प्रथा पर चर्चा करेंगे। समय समय पर, जैसे एक बार महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खानी पड़ी, उस समय महमद शाह ने आकर के उनको सहारा दिया। उसी समय एक लोहारी वहाँ आती है और अपने जीवन भर की कमाई सौंपती है, तो महमद शाह उसके चरण पकड़ लेते हैं कि मैं दानदाताओं में अपने को शिरोमणि समझता था, लेकिन देश की कुर्बानी में आप मुझसे आगे हैं। महाराणा प्रताप भी उसके दान से प्रभावित होकर के कहते हैं, जब तक घास की रोटी है झरने का है पानी, जननी हित दूंगा मैं कुर्बानी पे कुर्बानी। जब तक खड़ग हाथ में है भाने की तीव्र यानी है, दुश्मन के वार झेलने को मेरी छाती खड़ी तनी है। इसके पश्चात वो साहस और वीरता महाराणा प्रताप में भर गई कि उन्होंने अपने जो हारे हुए प्रदेश थे सब के सब लौटा दिए। ये दान की एक महिमा कही जा सकती है या एक फार्मूला है। एक बार मेवाड़ पर राजा रतन सिंह का शासन है, 1569 की बात है। औरंगजेब ने उस पर चढ़ाई कर दी है। उस समय रतन सिंह युद्ध में व्यस्त हैं। 7 दिन हुए हैं शादी हुए हड़ा रानी से, जो बूंदी के हड़ा वंश की रानी है, और महाराणा को बार बार हड़ा रानी की याद आती है और उनके पास संदेश भेजते हैं
तो हाड़ा रानी भी ये सोच करके कि देश का सम्मान न गिर जाए, उसने अपनी तलवार लेकर के उनको दी है, कहा है, अरे कर और भाल करो तुम ऊंचा, तिलक करूं तलवार गहाऊंगी, पीठ पे घाव न लेना, सीने के घावों से मांग सजाऊंगी। यहाँ भारतवर्ष में नारियां भी छत्राणियाँ समय समय पर अपने पतियों को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए, देश रक्षा के लिए अपने शीश तक को अर्पित कर देती हैं और यह कहते हुए वह अपने शीश को अर्पित कर देती हैं कि यदि शीश ही प्यारा है, रण क्षेत्र प्यारा नहीं है, तो ये आपको भेंट है। और रतन सिंह ने उस भेंट के बाद औरंगजेब की सेना को इस कदर से रौंदा कि वो इतिहास बन गया। लेकिन दानों में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी ने 1974 में किया। हमारा कच्चा तीरू तत्कालीन राष्ट्रपति जो श्रीलंका की थी, श्री माँ भंडार नायके को दान में दे दिया, जो आज तक भी हमारे लिए खाब बना हुआ है। वो एक तीर्थ स्थान हो सकता था, लेकिन वो ऐसा हमको नहीं चाहिए। दानियों की श्रेणी में हमारे यहाँ पन्ना धाय का किस्सा सभी ने सुना होगा। वो भी अपने पुत्र की बलिदान दे करके देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ अर्पित कर देती हैं। ऐसी यहाँ एक नहीं कितनी ही माताएं बहनें हैं जो कि माताएं भी अपने कर्तव्य को निभाती हैं। युद्ध को जाते समय पहले से ही कहती हैं, हर युद्ध को तू जाता शेर, लौटने पे धर्म कुछ और ही निभाऊंगी, पीठ पे जुलेगा घाव पीठ फेर लूंगी, मेरे छाती के घाव देख मैं छाती से लगाऊंगी। ऐसी माताएं भी अपने पुत्रों को देश रक्षा में जाने के लिए ललकारती हैं। जो इस प्रकार की संस्कृति भारतवर्ष की है, उसके उपमा संसार में किसी से नहीं दी जा सकती। जिस समय दिसंबर 1999 में हमारे यहाँ कारगिल का युद्ध तैयार है, कारगिल की श्रेणी पाकिस्तानियों ने थाम ली है, तो उस पर सुरक्षा के लिए या उसे छुड़ाने के लिए जब जवान जम्मू तवी से जम्मू स्टेशन पहुंचते हैं, तो उस समय उन जवानों के आरते के लिए बहनें वहाँ पर खड़ी हुई हैं, थाला लेकर कर कहती हैं, अरे करूँ यार का में भैया का, राखी की यान निभा देना, अंगूठा फिर ना देखे दुश्मन, उसको ये पाठ सिखा देना। बहनों की द्वारा लगाई हुई मिट्टी, आरता, राखी उनको इस प्रकार से उत्साहित करती है कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान बहन की आन निभाने की शक्ति देना, कर दुश्मन को ढेर वो भाव भी देना, भक्ति भी देना। तो इस तरीके से भारतवर्ष में संसार को अपना जो महत्व है दिखाते के लिए समय समय पर जो विशाल साम्राज्य था उसका परिचय दिया है, और भारतवर्ष आज भी दे रहा है। संसार में चारों तरफ युद्ध की विभीषिकाएं हैं, अति जनसंख्या होते हुए भी यहाँ का प्रशासक वर्ग आज भी युद्ध पीड़ितों को, जैसे लेबनान है, भारी सहायता दे रहा है। और
ये संघ उसके लिए एक आधार बना हुआ है। गांव-गांव में जाकर के सभी से चंदा ग्रहण कर रहे हैं। इसकी जो शाखाएं हैं गांव से प्रांतों में चलती हैं, प्रांतों से मुख्यालय में पहुंचती हैं। ये जो धन इकट्ठा होकर के जा रहा है आप लोगों से, ये सीधा उस कोष में जाएगा जो पीड़ितों के लिए पहुंचेगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि संघ के हाथ को मजबूत कीजिए, दिल खोल करके दान दीजिए। इसके दान पखवाड़े को आप सफल बनाइए। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल चौपाल मारहरा को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।